आणावी मुख्यमंत्र्यांनी. लाडका भाऊ योजना आणावी म्हणजे नक्की भाऊ कोणापेक्षा? लाडका भाऊ योजना. अरे बाबा, लाडका भाऊ, आता मी एकच सांगतो, आम्ही तर लाडकी बहीण, आमची लाडाची लेक लाडकी तर केलंच आम्ही. लाडकी बहीण पण करू, लाडका भाऊ पण करू, पण बोलणाऱ्यांचे भाऊ कुठे आहेत? कुठे आहेत भाऊ? त्यांनी तर विचार करावा, आत्मपरीक्षण करावं, का सगळे भाऊ गेले? आम्ही तर सगळ्या भावांचा पण विचार करणार, बहिणींचा पण करणार, ते तुम्हाला कळेलच. ठाण्याच्या विषयी रोहित पवारांनी मुरबाडचा एक व्हिडिओ क्लिप केला. तुम्ही पाहिलं नाही? अहो मी स्वतः पुणे पोलिसांना फोन करून सांगितलं, जी दोन मुलं, जी मुलगी आणि मुलगा त्याच्यामध्ये हिट अँड रन मध्ये मृत्युमुखी पडले, ती मुलं देखील कुणाच्या तरी आई वडिलांची मुलं आहेत, ते देखील आपल्यासारखेच आहेत. म्हणून कुणालाही रस्त्यावर कुणालाही चिरडण्याचा अधिकार नाही. आणि म्हणून त्या प्रकरणामध्ये आपण किती मुळापर्यंत खोलपर्यंत गेलोय हे तुम्हाला माहित आहे. नागपुरात एकंदरीत जो पोषण दिला जातो, पंकजा मुंडे तुमच्या मंत्रिमंडळात दिसतील का मुख्यमंत्री म्हणून? आणि संदीपान बुमरेंनी अद्याप मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला. अरे बाबा, संदीपान बुमरे यांनी राजीनामा दिलेला आहे, दिला आहे. किस तरीके से राज्य में कार्रवाई हो रही है और कहाँ कहाँ से आप इलीगल जो बार है उन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं और क्या रिपोर्ट आपको मिली? खासकर ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि पुणे के जो आयुक्त हैं उनको आप निलंबित कर दें. क्यों वो कार्रवाई कर रहे करके? मतलब जो कार्रवाई, जो क्या उनको ये वाजे जैसा अधिकारी चाहिए क्या, जो उद्योगपति के नीचे बम रखने वाला अधिकारी चाहिए? अरे भैया, जो काम कर रहे हैं पुणे के कमिश्नर, आज उन्होंने गुंडागर्दी वहाँ खत्म कर दी है. वहाँ पर ड्रग जो बेच रहे, मैंने उनको कहा है कि ड्रग्स बेचने वाले होटल हो, कॉलेज के बाजू में जो भी स्ट्रक्चर हो, जो भी है, उसको जेसीबी पोकलैंड बुलडोजर लगा के तोड़ दो, जड़ से उखाड़ के फेंक दो. उसकी कार्रवाई शुरू है. जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, पेडलर हो या मेन सप्लायर हो, वहाँ तक पहुँचो, उसको जेल में डाल दो. और ये पूरी कार्रवाई आज पुणे में शुरू है. मैं पुलिस कमिश्नर को उनको धन्यवाद दूंगा कि वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लगातार, जब तक पूरा पुणे ड्रग फ्री नहीं होता है तब तक उनकी कार्रवाई चालू रहेगी. और राज्य में भी सिर्फ मुंबई नहीं, ठाणे नहीं, पुणे नहीं, राज्य में जहाँ जहाँ ड्रग की बिक्री हो रही है, ड्रग से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद किया जा रहा है. जो बर्बाद करेंगे उनको ये सरकार नहीं छोड़ेगी. जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं पूरे उद्ध्वस्त किए जाएंगे, तोड़े जाएंगे और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा. रोहित पवारांनी कि जिस तरीके से संजय राउत दिल्ली में बैठ के कहते हैं कि चेहरा मुख्यमंत्री का उद्धव ठाकरे होना चाहिए, और दूसरी ओर हम जयंत पाटिल को देखते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की बातें महाविकास आघाड़ी में अब से ही नहीं होनी चाहिए. क्या समन्वय का अभाव है? दूसरी ओर संजय राउत का क्या प्रेशर है शिवसेना का महाविकास आघाड़ी? अरे भाई, चेहरा किसका चाहिए, उसका चाहिए, उसका चाहिए, उनको पूछो ना, हमको क्या पूछते हैं? हम तो इधर विकास का चेहरा लेके जा रहे हैं, आगे डेवलपमेंट का चेहरा लेके जा रहे हैं. ये राज्य जो है हमारे पास डेवलपमेंट का एजेंडा है और विकास का एजेंडा है. आज कुछ लोग पेड़ा बांट रहे थे, मैंने देखा पेड़ा बांट रहे. कौन से खुशी में? हारने की खुशी में? अरे यार, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, ये जंग पछाड़े, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ. हटाने वाले हट गए, मोदी जी बैठ गए और अभी उनके खुशी में पेड़े बांट रहे. उनके हार में जो हार गए हैं वो पेड़े बांट रहे हैं. क्या है? एक चेहरे पे, अभी सुनो,
लिफ्ट चेहरे में नजर की आते हैं। चेहरे क्या की मानो मिला है? चेहरे की बात करते हो। कई लोग एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, वो एक गाना है ना, वैसे चेहरे हैं उनके पास। अभी उनके सही चेहरे अगले 2-3 महीने में लोग जनता बराबर खींच लेगी और असली चेहरे उनके जनता के सामने आएंगे। ये लोकसभा के चुनाव में फेक नैरेटिव, झूठा ये सब प्रचार प्रसार किया, संविधान बदलेंगे, आरक्षण जाएगा, लोगों को डरा धमका के वोट लिए, ये परमानेंट नहीं है। वो खुशी में मस्तियां कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लोगों को पता चल चुका है काम करने वाली सरकार कौन है, झूठे वादे देने वाली सरकार कौन थी और झूठे जो अफवाहें फैलाने वाले कौन थे। तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलंय पुणे कार अपघात प्रकरणी योग्य ती कारवाई सुरू आहे असं देखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलंय। मात्र काही महिन्यातच त्यांचे असली चेहरे समोर येतील असं मुख्यमंत्री म्हणाले।